अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ इकबाल। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम खबर लेकर आया हूं। वो है पीपल्स बस सर्विस के हवाले से एक अहम खबर। पीपल बस सर्विस को ऑनलाइन किया जा रहा है। पीपल बस सर्विस पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने चंद हफ्ते पहले शुरू की थी और इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि पब्लिक की डिमांड आना शुरू हो गई है कि इसको मज़ीद रूट पर चलाया जाए, मुख्तलिफ इलाकों में चलाया जाए। इसके बाद अभी जो रूट्स फ़ाल हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन जब से ये बस चली है इस पर रश तो है, लेकिन इसके हवाले से कुछ मुश्किलात हैं, कुछ पेचीदगियाँ हैं। उसके ख़ात्मे के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए अब एक पीपल पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से इन बसेस के हवाले से एक खुशखबरी है कराची वालों के लिए कि इन बसेस को ऑनलाइन किया जा रहा है। ये बसें चंद हफ्ते पहले चलाई गई थी। 240 बसें हैं। वैसे आपको पता है कि कराची में ट्रांसपोर्ट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। 240 बसों से क्या 2040 बसें भी जो है वो अगर कराची में चलाई जाएँ तो वो मुसाफिरों के लिए बहुत ही कम है। लाख करोड़ों की आबादी है और उनको सहूलियात देने के लिए, सफरी सहूलियात देने के लिए हज़ारों बसों की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता कहा जा रहा है कि इन बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि इन बसों को कराची में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाएगी। लेकिन फ़िलहाल 1 महीने के अंदर अंदर ये कहा जा रहा है, पीपल पार्टी की तरफ से वज़ीर जो ट्रांसपोर्ट है शरजील मेमन, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और उन्होंने खुशखबरी दी है कि अब इन बसों को ऑनलाइन किया जाएगा। उसकी क्या सहूलियात है, इस ऑनलाइन से आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उसकी सारी डिटेल जो है हम आपको आज की वीडियो में बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इन बसों को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम किया जाएगा। अब ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, होता ही है कि अब बस क्योंकि बहुत कम है मुख्तलिफ रूट पे, एक बस 20-20 मिनट 25-25 मिनट इंतज़ार के बाद आती है और लोग खड़े रहते हैं, परेशान हो जाते हैं कि 20 मिनट से गाड़ी नहीं आई, 25 मिनट से गाड़ी नहीं आई, फिर गाड़ी आती है, वो जाते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम आ रहा है। ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से ये होगा कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप घर में बैठे हैं, आप दफ्तर भी बैठे हैं, आप सिर्फ अपने ऑनलाइन ट्रैकिंग के ज़रिए उसे देखेंगे कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है। उस हिसाब से आप जो है वो निकल कर जाएंगे और बस स्टॉप तक पहुँचेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी इंतज़ार करने की। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं। शिकायत आई थी कि भाई 25-25 मिनट बाद, क्योंकि गाड़ियाँ कम हैं तो 25 मिनट कम से कम 20-25 मिनट एक स्टॉप पर लग जाते हैं। तो ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम से क्या होगा कि आप घर में बैठे हुए हैं, आपने जस्ट अपना मोबाइल ऑन करना है, ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ना है और फिर उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा आपकी गाड़ी कितनी दूर है, आपका टाइम बच जाएगा। सेकंड ये कि इस तमाम निज़ाम को, एक अहम बात और बताता चलूँ कि इस तमाम ITS सिस्टम को एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया जा रहा है। तो उसके ज़रिए इसको जोड़ा जाएगा जहाँ से इस तमाम ये जो ऑनलाइन सिस्टम है इसको मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी वो है ऑनलाइन फेयर, यानी टिकट भी आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे। अभी तो आपको वहाँ स्टॉप तक पहुँचना है और वहाँ से जाके आप टिकट वगैरह इसका ख़रीदते हैं, और लेकिन अब जो है इस ऑनलाइन जो एप्लीकेशन के ज़रिए जब आपको कर दी जाएगी तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए इसके टिकट भी ख़रीद सकेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको बस का इंतज़ार नहीं करना, आपने बस का रूट जो है वो घर पे मैप पे देखना है कि कहाँ बस पहुँची है और फिर साथ से निकलना, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। और सेकंड ये है कि आपको टिकट जो है वो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए ख़रीदेंगे। बस स्टॉप पर जाकर आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब दूसरी इसमें जो चीज़ है वो है जी इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए जी पूरी बस को लुक आफ्टर किया जा सकेगा। इससे पूरी बस को लुक आफ्टर किया जा सकेगा और इसका कनेक्शन जो है वो मैन कंट्रोल रूम से होगा। इसका दफ्तर जो है वो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी में इसका दफ्तर बनाया जा रहा है, जहाँ से बसेस की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इस ITS सिस्टम के ज़रिए जी पता चलेगा कि कितनी बसें हैं, कहाँ पर मौजूद हैं। इसको मॉनिटर किया जा सकेगा, कहीं बस खड़ी है, चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, क्या सबके सब ड्राइवर रूट पे फ़ाल हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं कि कई बसें खड़ी हुई हैं। तीसरी अहम चीज़ है जी वो ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन, कि कौन कौन सी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं, चल भी रही हैं या नहीं खड़ी हैं, ड्राइवर क्या कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन के ज़रिए जो है वो ये इस तरह सारी इस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। चौथी जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए होगा वो होगा व्हीकल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, कि गाड़ी की रिपेयरिंग है, चेकिंग है, परफॉर्मेंस है, उसको देखा जाएगा। गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की जाएगी कि गाड़ियों के इस सिस्टम के ज़रिए गाड़ियों की चेकिंग होगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसको मॉनिटर किया जा सकेगा। उनकी रिपेयरिंग की उसको अगर नीड है, क्योंकि गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं, उनको रिपेयरिंग की नीड भी होती है, तो उनको कितनी रिपेयरिंग की नीड है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है और उसकी मॉनिटरिंग, ये सब इसके ज़रिए की जा सकेगी। अब एक चीज़ है जी फेयर वैलिडेशन इक्विपमेंट। अच्छा, इससे क्या होगा कि जैसे आपने ग्रीन लाइन में देखा है, अभी तो आप आते हैं बस स्टॉप पर पीपल बस सर्विस के गाड़ियों में उनको आपको दिया जाता है। आपको गाड़ी के अंदर 50-50 रुपये या 100 रुपये, जहाँ कहीं किसी रूट पे 100 रुपये भी है, 50 रुपये काटे जाते हैं। लेकिन इससे मसला क्या था, इससे मतलब ये देखो जो 1 किलोमीटर चलता है उससे भी 50 रुपये ले जा रहे हैं, कोई अगर 100 किलोमीटर जा रहा है, 50 किलोमीटर जा रहा है तो उससे भी लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल टावर वाले रूट पर
जो रूट है पीपल बस सर्विस का, उस पर 100 रुपये लिए जाते हैं। तो कोई अगर 1 किलोमीटर चल रहा है उससे भी 100 रुपये लिए जाते हैं। अब आपको जिस तरह ग्रीन लाइन बस के अंदर है, जिस तरह ऑरेंज लाइन बस के अंदर है, कार्ड सिस्टम है, तो इस तरह इससे आपको कार्ड दिया जाएगा। आपने कंडक्टर से कुछ भी नहीं करना, आपको कार्ड दिया जाएगा, बस के साथ ही होगा। उसके अंदर 200 रुपये होंगे, 400 रुपये होंगे, 500 रुपये, जितने भी पैसे भी होंगे आपको किलोमीटर के हिसाब से पैसे कटेंगे और आपको कैश रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कार्ड रखेंगे, कार्ड के ज़रिए आपका फेयर कटेगा। कंडक्टर आपसे पैसे नहीं लेगा, बस के अंदर ही सिस्टम मौजूद होगा। आपने कार्ड वहाँ मशीन पे लगाया और आपके पैसे रिचार्ज हो जाएंगे। अब एक चीज़ है जी, पैसेंजर डोर काउंट सिस्टम। ये बहुत ही एक सिक्योर बस का निज़ाम इन्होंने कोशिश की है कि मुसाफिरों को सिक्योरिटी दी जाए, मुसाफिरों की सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। तो अब जो भी बंदा बस में अंदर दाखिल होगा तो इस सिस्टम के ज़रिए, पैसेंजर डोर काउंट सिस्टम के जरिए उसकी काउंटिंग होगी कि कितने बंदे बस में गए, कौन कौन बस में गया, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब एक और चीज़ है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अच्छा, होता ही है कि बसेस में अक्सर ड्राइवर भी शिकायत करते हैं मुसाफिरों की रवैये की, और मुसाफिर भी शिकायत करते हैं ड्राइवर्स की रवैये की। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अब ये जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है, इसके ज़रिए जो है वो नज़र रखी जाएगी, बाकायदा वीडियो बनेगी बस में मुसाफिरों की भी और ड्राइवर्स की भी। उसके ज़रिए होगा ये कि अगर कोई ड्राइवर की गलती हुई है, कहा जाता है कि गालम गलोच हो गई मुसाफिरों के दरमियान, मुसाफिर भी शिकायत करते हैं, तो अगर किसी मुसाफिर की गलती होगी तो उसको भी कानून के मुताबिक वहाँ पर उससे निपटा जाएगा, और अगर ड्राइवर की गलती होगी तो उसे भी ऑन स्पॉट फायर कर दिया जाएगा। अच्छा, ये आपने व्हीकल वाईफाई सिस्टम भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। आपको पासवर्ड इसके दे दिए जाएंगे। जो भी इस पर सफ़र करेगा वो बेहतरीन मज़े से इंटरनेट यूज़ करता हुआ बस में सफ़र करेगा। अगर लंबा सफ़र है, दूर है, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है मोबाइल फ़ोन के। आपका वाईफाई पासवर्ड वहाँ पर ऑन होगा, वाईफाई बस में ऑन होगा, और उसके ज़रिए आप मज़े से जो है वो बस में एंजॉय करते हुए वाईफाई के ज़रिए सफ़र कर सकेंगे। दो चीज़ें एक और है इसके अंदर जी, कि एक्सटर्नल वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले और इंटरनल वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले। एक्सटर्नल मैसेजिंग वेरिएबल डिस्प्ले ये है कि कई जगहों पर नहीं पता, बोर्ड के ज़रिए और मुख्तलिफ स्क्रीन के ज़रिए इसको बताया जाएगा, इसका डिस्प्ले किया जाएगा कि यहाँ पीपल बस सर्विस का स्टाफ है, यहाँ पीपल बस सर्विस आती है, और इसका डिस्प्ले एक्सटर्नल होगा, मुख्तलिफ लोकेशन पे इसका डिस्प्ले किया जाएगा। और इंटरनल वेरिएबल बस के अंदर आपने देखा होगा कि स्टॉप पे, ग्रीन लाइन बस के स्टॉप या ऑरेंज लाइन बस के स्टॉप पे मुकम्मल तफसील आती है, कौन सा रूट है, कहाँ जा रही है, कहाँ जाना है, बाकायदा मैप होता है। और बस के अंदर भी, उसके अंदर ही बसेस का मैप लिखा है, तो रूट के बस कहाँ जा रही है, कौन सा स्टॉप है। तो अब इसमें भी ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन की तरह एक्सटर्नल एक तो वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले होगी, और फिर इंटरनल जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा। एक और ये सीसीटीवी कैमरा ड्राइवर डिस्प्ले सिस्टम। सीसीटीवी कैमरास भी इसके अंदर होंगे, जिसके ज़रिए जो वो ड्राइवर की हरकतों पर, ड्राइवर की जो भी मॉनिटरिंग है वो भी की जाएगी। और ड्राइवर पैनिक अलार्म, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ड्राइवर पैनिक अलार्म कि अगर खुदा न खास्ता रास्ते में चलती हुई गाड़ी कहीं बंद हो जाती है कहीं, तो वो क्या होगा, मुसाफिर परेशान होंगे, ज़ाहिर है वो फ़ोन करेगा, गाड़ी आएगी। तो कंट्रोल रूम में इस जो पैनिक अलार्म है, इसके बजते ही अगर कहीं स्टॉप हो जाती है तो फ़ौरन से कंट्रोल रूम में मुताला जाएगा, और फिर गाड़ी के लिए गाड़ी को अगर तब्दील करवाना है, दूसरी गाड़ी भेजनी है, मुसाफिरों को दूसरी गाड़ी में कन्वर्ट करना है, तो उस हवाले से भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यदि ड्राइवर पैनिक सिस्टम के ज़रिए कोई भी अगर गाड़ी में ख़राबी होती है, कोई भी गाड़ी में मसला होता है, तो उसका पैनिक अलार्म बच जाएगा, और वो अलार्म होगा कंट्रोल रूम में, और वहाँ से फिर सपोर्ट के लिए दूसरी गाड़ी या जो भी मामलात है भेजे जा सकेंगे। यूएसबी पोर्ट तो पहले भी मौजूद हैं, लेकिन अब फ़ाल कर दिए जाएंगे। अगर मोबाइल या आपको रिचार्ज करना है तो यूएसबी पोर्ट उसमें मौजूद हैं, और अब जिनमें नहीं है तो उनको लगा दिया जाएगा। तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो उसमें दी जाएगी। तो ये तमाम सहूलतें जो है वो 1 महीने के अंदर जो है, नवंबर के आखिर तक या दिसंबर के शुरू में ये एप्लीकेशन लॉन्च होगी, और ये तमाम सहूलतें आपको मिलेंगी। तमाम एक मॉनिटरिंग सिस्टम बन रहा है, उसके अंदर फिर ये वहाँ से ये सारा एप्लीकेशन कंट्रोल होगी, और आवाम के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सहूलत है। बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं इस बस के वाले से, क्योंकि ये बसें जो है वो बहुत ही कामयाब हैं, लोगों की बड़ी डिमांड है मुख्तलिफ रूट पे। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी इनको मुख्तलिफ बसों की तादाद बढ़ाई जाए, तो ये कहा जा रहा है कि बसों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई जाएगी। इंपोर्टेड बसें, जदीद बसें, बहुत महंगी बसें, इस हवाले से कहा जा रहा है कि कराची में ही एक प्लांट लगाया जाएगा जहाँ पर इनको असेंबल किया जाएगा, जहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। एक बड़ी खबर ये है। दूसरा ये बताया कि इनके रूट्स में इजाफा किया जाएगा। अभी पूरी कराची के रूटों पर नहीं चली है, कुछ रूटों पर फ़ाल हुई हैं, तो बाकायदा तौर पर इनको बाकायदा रूट पे फ़ाल, जब जैसे जैसे बसें बढ़ेंगी तो मुख्तलिफ रूट्स पे आएंगी। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि अभी मुसाफिरों के लिए परेशानियाँ हैं, इंतज़ार करना पड़ता है, गाड़ियाँ कम हैं, तो ये भी आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई। ये जो ITS सिस्टम चल रहा है, ये जो मॉनिटर इसको ऑनलाइन किया जा रहा है, तो ऑनलाइन करने से 1 महीने के अंदर कुछ सहूलियात जो ऑनलाइन है वो आपको मुसाफिरों तक उनकी सहूलियात पहुंचा दी जाएंगी, जिससे मुसाफिरों की जो मुश्किलात हैं, परेशानी है, उसमें खातिर खा कमी आएगी।
वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।